गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाव। गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठार। शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। काल के सिर पे पाँव दे, सतगुरु के उपदेश। साहिब बाह पकड़ के, ले चले अपने देश। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। राम नाम रटते रहो, जब लग गट में प्राण। कबहू दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। सुमिरन की सुध यूं रहे, ज्यों गागर पनिहार। बोले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल। पाँव नटी के पिपील का, पंडित ला दे बैल। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए। बिन सतगुरु पावे नहीं, लाख कथे किन कोय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों को 1% भी दुविधा में डाल पाए। एक एक राज ऐसे खुलते चले जाएं, एक एक वाणी ऐसी समझ में आती चली जाए कि कोई भी संशय नाम की चीज ही ना बचे। मैं बस यही अरदास करता हूं मालिक से। और ये जितने भी काल के दूत हैं, ये जितने भी अधूरे गुरु हैं, इनके षड्यंत्र को आप अच्छी तरह समझ जाओ। एक एक चीज को पूरी तरह समझ जाओ कि कहां पे ये आपको फंसाते हैं, कहां पे ये आपके सामने अज्ञान पेश करके आपको भरमा देते हैं। हर चीज क्लियर होती चली जाएगी अगर आप हमारे सत्संग पूरे ध्यान से, पूरी एकाग्रता से सुनना शुरू कर देंगे तो। और जो मेरे भाई अभी नए नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, उनको मैं अरदास करता हूं कि आप हमारे सत्संग 1 नंबर से स्टार्ट करें और ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6 करते हुए सारे सत्संगों को गहराई से समझें। क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। एक एक चीज पे निर्णय लें कि क्या सही बताया जा रहा है या गलत बताया जा रहा है। ये आपने ही निर्णय लेना है मेरे भाई, क्योंकि कोई भी सत्संग करने वाला कभी नहीं बोलता कि मैं गलत हूं। ये आपने विचार करना है
कि किस सत्संग में क्या बात बताई जा रही है और उसमें तथ्य क्या है, उसका सार क्या है, ये आपने विचार करना है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं बार बार यही कहता हूं कि गुरु कोई भी बुरा नहीं है, गुरु कोई भी गलत नहीं है, कुछ ना कुछ वो दे ही रहा है, लेकिन गुरु अधूरा और पूरा होता है। हमने अधूरे गुरुओं को त्याग देना है और आगे बढ़ जाना है पूरे गुरु की शरण में, क्योंकि पूरा गुरु ही आपका जन्म और मरण खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इन अधूरे गुरुओं के बस की बात नहीं है। ये केवल आपको अपने तक रोक सकते हैं, आपको किसी और संत महात्मा के सत्संग सुनने से मना कर सकते हैं, आपकी गाड़ी कमाई को अपने महल अटारी बनाने में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जन्म मरण से मुक्ति नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ये अधूरे गुरु आपको नाम दे सकते हैं 52 अक्षरी, कोई भी नाम देके आपको कह देंगे कि सारी उम्र इन्हीं को जपते रहो। कोई 5 नाम पकड़ा देगा, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहंग सतनाम। कोई 3 नाम पकड़ा देगा, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम। कोई श्वासों का जाप पकड़ा देगा, श्वास अंदर लिया तो सो, बाहर छोड़ा तो हंग। कोई बिना सोहंग बताए केवल श्वासों पे ध्यान लगाने को बोल देगा कि देखो श्वासों में कौन सी धुन चल रही है, वो भी सोहंग की ही धुन होती है। कोई आपको मैं कौन हूं का जाप दे देगा, कोई आपको मैं आत्मा हूं का जाप दे देगा, कोई आपको ओम सोहंग का जाप दे देगा, श्वास अंदर गई तो सोहंग और बाहर छोड़ी तो ओम, इसी को सतनाम बता के पेश कर देगा। कोई आपको सारनाम के नाम पे ओम सोहम सत कबीर दे देगा और उसके बाद सार शब्द का भी पर्चा भरवा लेगा कि सार शब्द भी मिलेगा। 3 बार में नाम देते देते चौथा नाम भी देने लग जाएंगे। ऐसे अधूरे गुरुओं को तत्काल त्याग देना चाहिए मेरे भाइयों, तत्काल त्याग देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सच्चे गुरु की खोज करनी चाहिए। लेकिन उसकी पहचान क्या है? अरे सोई गुरु पूरा कहाए, जो 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। मदन साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उस गुरु की शरण में जाओ जो 2 अक्षर का भेद बताए। अब बहुत से लोग समझते हैं कि 52 अक्षरों को यानी का खा गा को छुड़वा के वो गुरु आ अक्षर दे देता है। गले से निकलने वाली जो आवाज है आ, इसी को सार शब्द घोषित कर देते हैं कई लोग और कहते हैं ये आवाज, ये अक्षर इन 52 अक्षरों में रमा हुआ है, यही सार शब्द है। अरे नहीं भाई, ये काल का मंत्र है, काल का नाम है, काल का अक्षर है। इसीलिए गीता में बोला गया कि हे अर्जुन, मैं ही आकार हूं, मैं 52 अक्षरों को पैदा करता हूं और 52 अक्षरों को लय भी कर देता हूं। मैं ही आकार हूं और मैं ही काल हूं। लेकिन इन लोगों को यह समझ में नहीं आएगा। अगर ये आ ही अक्षर है तो भाई ये आ को किसने पैदा किया, इस पे कोई विचार क्यों नहीं करता? 52 अक्षर को छोड़ के अगर आ अक्षर पे आते हो तो आ अक्षर तो 52 अक्षरों को पैदा करने वाला अक्षर है और वो अक्षर आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है, वो आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और जो उत्पन्न होता है एक दिन उसका नाश भी हो जाता है। ये आदि अक्षर नहीं है। अरे उस अक्षर की बात करो जिसको कोई ना तो उत्पन्न कर सकता है और ना ही उसका कोई नाश कर सकता है।
वो है आदि अक्षर। अरे बावनी आखर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। ताही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अरे होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार। और गुप्त वस्तु को जो लखे, सो है हंस हमार। अब कई लोग कहते हैं कि देखो, जब हम आ बोलते हैं तो जीभ नहीं लगती। अरे भाई, कंठ तो लगता है। और जैसे हम आ बोलते हैं वैसे ही हम हा भी बोल सकते हैं। हा बोलने में भी जीभ नहीं लगती, तो क्या उसको सार शब्द मान लें? अरे ये बोलने की चीज ही नहीं है सार शब्द। कौन बोल सकता है उसको? कोई नहीं बोल सकता। इसलिए बोला, जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आन महंथो बाखा। अगर मुंह में 10 लाख जीवे हो तब जाके कोई उसका कण मात्र बोल पाएगा, लेकिन वो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि पहले 10 लाख जीवे तो लेके आओ। सांकेतिक रूप में उसको भी मना कर दिया गया है कि कोई बोल ही नहीं सकता। वो कहन सुनन से न्यारा है, वो बोलन लिखन से न्यारा है। अरे बावनी आखर लेख राम रंग होरी हो, वो आखरिया में ना ही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहे शेष का शेष राम रंग होरी हो। ये 52 अक्षरों में नहीं लिखा जा सकता, जो बहुत से लोग आ लिख के भेजते रहते हैं एक दूसरे को। कुछ लोग झंडों पे आ लिख देते हैं। अरे ये ब्रह्म है, ब्रह्म, ये पार ब्रह्म नहीं है। इसको अच्छी तरह समझ जाओ। अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। बीजक की वाणी है, अच्छी तरह समझो क्या कहना चाह रहे हैं बंदी छोड़। ये जन्म आपको केवल और केवल मृत्यु और जन्म को खत्म करने के लिए मिला है। अगर आपने विचार नहीं किया, अगर आपने विवेक नहीं लगाया, तो मेरे भाई 184 में जाना पड़ेगा। और दोबारा पता नहीं कब इंसान जन्म मिले, कुछ नहीं पता। इसलिए पूरा विवेक लगा दो, पूरा विचार करो क्या बताया जा रहा है, और बिना पक्षपात किए सत्य को स्वीकार करो। क्योंकि अगर पक्षपात कर लिया मेरे भाई, तो समझ लो कि तुमने अपनी आत्मा का कल्याण होने से रोक दिया। क्योंकि जहां पे पक्षपात होता है वहां केवल अन्याय ही होता है। इसीलिए साहिब ने कहा, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। बिल्कुल पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो गुरु जहां तक का ज्ञान दे रहा है वहां तक वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है ये आप देखो। अगर उस गुरु से आपको नी अक्षर नाम नहीं मिल रहा है तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि नी अक्षर नाम से ही मुक्ति होगी, अन्यथा वापिस इन्हीं जूनों में आना पड़ेगा। इसीलिए साहिब ने बोला, चांचरी ना भूचरी ना खेचरी अगोचरी, उनमुनी पांचों की गम नाही। ये जितने भी लोग नाक पे ध्यान लगाते हैं, 10-10 साल नाक पे ही ध्यान लगाते रहते हैं, और शिष्यों को भरमा देते हैं कि पहले मन को बाहर रोकेंगे, उसके बाद त्रिकुटी में ध्यान लगवाते हैं, 10-10 साल कहते हैं मन को हम अंदर रोकेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनको हो क्या गया है। अरे भाई, जब मन को अंदर ही रोकना है तो बाहर क्यों रोकते रहे? सीधे अंदर क्यों नहीं रोक लिया? क्यों लोगों की 10-10 साल बर्बाद करते हो? जबकि सत्य तो यह है कि ना अंदर ना बाहर,